नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आर ओ 2023 का नोटिफिकेशन आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। इस समय सब लोग फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। सबके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि उनकी दुविधा का कारण बने हुए हैं। तो आज हम कुछ सामान्य प्रश्नों का आंसर जानने का प्रयास करेंगे, उनका क्या समाधान है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न ये है कि बहुत से लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आर.ओ. और ए.आर.ओ. का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं या नहीं। ये बहुत छोटा सा सामान्य सा प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है, अधिकतर लोगों को पता होगा, यस, दोनों का एग्ज़ाम एक ही होता है। जैसे कि आपको पता होगा ए.आर.ओ. के लिए थोड़ी एक अलग योग्यता होती है जिसमें ओ लेवल मांगा जाता है। आर.ओ. के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो एग्ज़ाम सेम होता है, कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है आप किस कट ऑफ में आ रहे हैं। अगर आप के मार्क्स ज़्यादा हैं और आपने प्रेफरेंस आर.ओ. को दिया है तो आप आर.ओ. के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, और आपके मार्क्स कम हैं और आपके प्रेफरेंस में दूसरे नंबर पे बाद में ए.आर.ओ. है तो आप ए.आर.ओ. के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आर.ओ. और ए.आर.ओ. का एग्ज़ाम एक ही होता है, ठीक है, दोनों का एग्ज़ाम एक साथ ही होता है। तो एक तो ये प्रश्न हो गया है। दूसरा ये प्रश्न है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो इसका भी आंसर है यस। प्रीलिम्स हो या फिर मेंस का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो ये कुछ छोटे से सामान्य से प्रश्न थे सभी लोगों के। अब एक दूसरे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं जो कि ओ लेवल समकक्षता के विवाद से संबंधित है। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर यहाँ बताया है, लिखा हुआ है यहाँ पर, कि डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त जो ओ लेवल प्रमाण पत्र है उसके मामले में जो समकक्षता के संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया था 5 मई 2022 को, उसके अंतर्गत जो भी डिप्लोमा डिग्री दी गई हैं वो ओ लेवल के समकक्ष मान्य होंगी। उस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिग्री और डिप्लोमा मान्य हैं। अब इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये है कि जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि ओ लेवल के समकक्ष ये डिग्री या डिप्लोमा मान्य हैं, तो हो सकता है वो अवैध रूप से या कहीं और से बैक डेट में या किसी भी तरह से उसको बनवाने का प्रयास करें। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आयोग ने स्पष्ट तौर पर यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी या कूट रहित रचित सबमिट किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जाएगा और उसके विरुद्ध आईपीसी की संगत धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी। तो किसी भी तरह का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। मैं तो यही सलाह दूंगा, आप अच्छे से पढ़ाई करें और समीक्षा अधिकारी के लिए सिलेक्शन लें। आप ए.आर.ओ. के लिए सोचें ही ना, आप आर.ओ. के लिए ही सिलेक्शन लें। अगर आपके पास में ओ लेवल का डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, वैसे भी इस बार 322 पोस्ट केवल समीक्षा सचिवालय में है समीक्षा अधिकारी की, तो ये बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए, ठीक है। तो एक तो दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर कि सिलेबस किस तरह का है, कैसा सिलेबस है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स परीक्षा की बात करेंगे और मेंस परीक्षा की बात करेंगे। देखिए, पहले एक आउटलाइन के तौर पर देख लेते हैं हम। जैसे कि जो इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, आपको पता होगा प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं,
एक जीएस का और दूसरा होता है सामान्य हिंदी का, जिसमें 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, जीएस में 140 प्रश्न होते हैं और इसमें 60 प्रश्न होते हैं। टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है 200 नंबर का होता है प्रीलिम्स वाला। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में एक जीएस का पेपर होगा, एक हिंदी का पेपर होगा, एक ड्राफ्टिंग का पेपर होता है और एक होता है एसए का पेपर। ठीक है, तो जो जीएस का पेपर है वो यहाँ पर 120 नंबर का हो जाता है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में 140 का था। हिंदी यहाँ पर 60 नंबर की ही रहती है। ड्राफ्टिंग वाला पेपर और एसए वाला पेपर, तो यहाँ पर एसए वाला पेपर होता है 120 नंबर का और ड्राफ्टिंग वाला पेपर यहाँ पर होता है 100 नंबर का। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है कितना, 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का ऑब्जेक्टिव वाला, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इसकी प्रकृति में थोड़ा अंतर हो जाता है। अब उस अंतर पे को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही 60 नंबर का होता है। यहाँ पर 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विशेष विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इस तरह के होते हैं। और यहाँ पर 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। जो पर्यायवाची प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो पर्यायवाची मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पूछे जाएंगे और यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। पहली चीज़, यहाँ पर प्रीलिम्स में 60 प्रश्न होते हैं। प्रीलिम्स में 60 प्रश्न होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, प्रीलिम्स में हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 ही नंबर का ये होता है। जबकि मेंस में 30 क्वेश्चन होते हैं और ये 60 नंबर का होता है। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करना और उसमें रिस्क लेना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको टिपिकल माना जाता है मेंस की परीक्षा को लेकर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सिलेबस को लेकर। ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, जिसमें जीएस 140 नंबर की आती है। जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है, 140 नंबर का आता है। ये सारा उसका सिलेबस दिया हुआ है, जिसको आप अच्छे से देख लेंगे। हिंदी में ये 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। विलोम शब्द 10 शब्द होंगे यहाँ पर। वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, बस विशेष विशेषण, पर्यायवाची, ये मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक से 10-10 प्रश्न आते हैं। टोटल होते हैं 60 नंबर का होता है। 1 नंबर का एक प्रश्न, और गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो बात रही प्रारंभिक परीक्षा की। अब हम देखते हैं मुख्य परीक्षा को। तो देखिए मुख्य परीक्षा में एक पेपर तो आपका होगा ड्राफ्टिंग वाला, इसमें लेटर राइटिंग वगैरह पूछी जाएगी। इसके अलावा देखिए इसमें गद्यांश का शीर्षक, सारांश और व्याख्या, ये 21 नंबर का एक प्रश्न होता है। यहाँ पर सरकारी पत्र पूछे जाते हैं, 15 अंक का प्रश्न होता है। ठीक है, सॉरी, जो सारणी रूप है ये 15 नंबर का होता है। इसके अलावा लेटर आते हैं, 24 नंबर के होते हैं। प्रशासनिक शब्दावली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंग्लिश से हिंदी 10 नंबर का और हिंदी से इंग्लिश 10 नंबर का। ठीक है, अगर आपके 10 के 10 ठीक है तो पूरे 20 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा मुहावरे 10 नंबर के 5 होते हैं। कंप्यूटर ज्ञान, मतलब जो ये ड्राफ्टिंग वाला पेपर है ये टोटल 100 अंकों का होता है, ये वाला। अब देख लेते हैं दूसरा जो हिंदी का पेपर है। अब इसमें होता क्या है, आपका जो है मुख्य परीक्षा का पेपर चल रहा होगा, उस समय 2.5 घंटे का पेपर ये होता है ड्राफ्टिंग वाला। जैसे ही 2.5 घंटे होने वाले होंगे
तभी 5 मिनट पहले ही आपको हिंदी का पेपर भी दे दिया जाएगा भाई। इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है। ड्राफ्टिंग वाले पेपर और सामान्य हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म होने वाला हो, तभी उसके 5 मिनट पहले आपको हिंदी ऑब्जेक्टिव का पेपर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक टॉपिक से यहाँ पर 6 शब्द पूछे जाते हैं और एक होता है 12 अंकों का। पर्यायवाची इसमें नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 60 नंबर का ये होता है। इसके अलावा फिर है हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध जो है ये रहा हिंदी निबंध, 40 अंकों का होता है। यहाँ पे हिंदी का जो एक ऐसे है वो 40 अंकों का एक ऐसे होता है और 600 शब्दों में लिखना होता है। ये यहाँ पे सारे क्षेत्र दिए हैं किन किन से ऐसे पूछे जाते हैं। साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान देने वाली, मैंने ऐसे के लिए वैसे पहले भी कई बार बताया है कि आप साहित्य और संस्कृति पे एक ऐसे तैयार करके रखें पहले से ही। उसकी प्रस्तावना क्या होगी, उसका कंक्लूजन क्या होगा और इनसे संबंधित जो भी कोटेशन है वो पहले से तैयार करके रखें। दूसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर। इससे संबंधित कोटेशन, थोड़ा डेटा और इंट्रोडक्शन पहले से ही तैयार करके रखें। एक टॉपिक आप पर्यावरण पर एक ऐसे तैयार करके रखें। एक ऐसे आप सामान्य प्राकृतिक आपदाओं पर तैयार करके रखें। अगर आप ये ऐसे तैयार करके रखेंगे तो आपके 3 ऐसे आराम से हो जाएंगे। ये बताने का उद्देश्य ये है कि आप एक बात सोचिए, अगर राजनीतिक क्षेत्र पर कोई ऐसे आएगा तो राजनीतिक क्षेत्र में क्या ऐसे आएगा, कैसी उसकी प्रकृति होगी, किस टॉपिक पर आएगा, आपको पता नहीं होगा। सामाजिक क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है, आप किस पे तैयार करेंगे, आप नहीं उसको सोच सकते पहले से। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आदित्य मिशन गया है, चंद्रयान 3 है, किस पर आ जाए आपको नहीं कह सकते आप। लेकिन पर्यावरण पर आप बेसिक ऐसे तैयार करके रखेंगे तो आप उसको किसी भी तरह का ऐसे आएगा तो आप लिखने की स्थिति में होंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इन टॉपिक को आप तैयार करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती रहती हैं। तो कौन सी एग्ज़ाम में आएगी या कौन सी एग्ज़ाम में नहीं आएगी इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा पर एक सामान्य ऐसे हम अगर तैयार कर लेते हैं तो किसी भी आपदा पर ऐसे आए आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आपदाएं हैं इन सब का जो प्रभाव है, चाहे वो पर्यावरण पर हो, मनुष्यों पर हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, ठीक है, बुज़ुर्गों पर हो, देश पर हो, राज्य पर हो, विश्व पर हो, लगभग एक जैसा रहेगा। तो आप तैयार करके रखेंगे पहले से तो आप उसको लिख सकते हैं। और योजनाओं वाला जो ऐसे हैं, बहुत सारी योजनाएं जारी होती हैं, आप कहाँ तक उनको याद करोगे, तो ये भी जो है थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तो आप कम से कम इन 3 टॉपिक्स पर, 4 टॉपिक्स को जो मैंने बताए हैं इन पे ऐसे ज़रूर तैयार करके पहले से रखें। एक विस्तृत वीडियो और बनाई जाएगी जिसमें केवल अलग अलग ऐसे पे बात की जाएगी। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि ज्योग्राफी को कैसे तैयार किया जाए, इतिहास को कैसे तैयार किया जाए, पॉलिटी को कैसे तैयार किया जाए, इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से लोग बहुत छोटे छोटे प्रश्न कर रहे थे कि आर ओ का एग्ज़ाम भी एक साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इन सारे प्रश्नों का मैंने यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास किया है। संभवतः आपके प्रश्नों का कुछ समाधान हुआ होगा। तो ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समीक्षा अधिकारी के हिंदी के और जीएस के भी, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।